बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने वाली है। पहले बताया गया कि नीतीश कुमार नाराज हैं क्योंकि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं दी गई और इसी बाबत ललन सिंह को अलग किया गया और पार्टी की कमान एक तरीके से नीतीश कुमार ने खुद अपने कांधों पे ले ली। अभी भी बातें सामने आ रही हैं कि शुरुआत में जो कांग्रेस नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से गुरेज कर रही थी, वही कांग्रेस चाहती है कि जूम मीटिंग हो और एक आम राय बने ताकि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सके। क्या है सच्चाई, इसकी हम पड़ताल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार जी। आप मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के और पूर्व मंत्री हैं। नीरज जी, कयासों का बाजार बहुत गर्म है, भाजपा भी हवा दे रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने भी एक्शन से इसको बीच बीच में हवा देते रहते हैं। एक दौर था जब कहा जा रहा था चूंकि नीतीश कुमार सबसे काबिल हैं, बेदाग छवि के हैं, करप्शन का कोई चार्जेस इन पर नहीं है, इन्होंने ही पहल की, इंडिया गठबंधन की नींव रखी और इनसे सूटेबल कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं हो सकता था इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। शायद आप लोग के लिए भी ये सरप्राइज एलिमेंट होगा कि ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम आगे कर दिया। ये भी बातें सामने आई कि 4 मीटिंग इंडिया गठबंधन की बेनतीजा रहीं और नीतीश कुमार इस बार दिल्ली से मीटिंग करके जब यहां पर आए तो शायद नाराज थे। स्पष्ट तो आप करेंगे, लेकिन अब यह खबर आ रही है सामने कि नीतीश कुमार को शायद अहम भूमिका मिल सकती है और इसी बाबत जूम मीटिंग भी बुलाई गई है। आप कुछ रोशनी डालेंगे? माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी 45 एमएलए की पार्टी, लेकिन राजनीति देश का हमारे इर्द गिर्द घूमता है। बगैर नीतीश कुमार जी का नाम लिए हुए राजनीति न पक्ष को की सहमति बनती है न विपक्ष की सहमति बनती है। मैंने नाम लेना आवश्यक हो गया है। इसका मतलब तो व्यक्तित्व में कुछ है महत्वपूर्ण चीज। उस व्यक्ति के पर्सनालिटी में तो यह ताकत है कि अपने राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाते हैं वो। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत तो किया, बिहार से इसकी शुरुआत किया और शुरुआत का भी आधार बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि छोटे राजनीतिक दल भी अगर हैं, सीमित ताकत भी है, तो उनका भी सम्मान किया। सारे गैर भाजपा दलों को एकजुट कर के सरकार बनाया। उसके बाद पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई और हम लोगों ने बार बार यह बात कहा कि सीट शेयरिंग का जल्द से जल्द हो। जो भी काम होना है वो, खैर विलम्ब हुआ लेकिन अब तो उसके लिए प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि नीतीश कुमार जी किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, न उन्होंने कोई पद की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इच्छा एक ही है कि 2024 में अधिकतम सीटों पर हमें मुकाबला सीधा सीधी हो और साथ ही साथ वोटों का बंटवारा नहीं हो। अब नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कमतर कोई आकलन करता है, ये उनकी समझ हो सकती है, लेकिन देश का मीडिया हो या देश की राजनीति हो, वह नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को समझता है। नहीं, कमतर कर आकलन के का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी। ये जो चुनाव हुए अभी हाल में राज्यों में, उनके नतीजे कम से कम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से लबरेज हो गई है कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद और उसके बाद शायद जो तरजीह दी जानी चाहिए थी क्षेत्रीय दलों को, वो तरजीह नहीं दे रही थी। नीतीश कुमार ने आईना दिखाने का काम किया। जो लेफ्ट की यहाँ पर रैली हुई वहाँ पर भी आईना दिखाया और उसके बाद एकाएक खड़गे जी को महसूस हुआ, खड़गे जी ने कॉल किया नीतीश कुमार को और उसके बाद फिर चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई। बताया यह भी जा रहा था कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला दिसंबर तक तय हो जाना चाहिए था, अभी उसमें भी देरी हो रही है। अब संयोजक को लेकर के भी स्थिति आपको थोड़ी सी स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, हमने अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दिया, उसका पटाक्षेप भी हो गया और राय व्यक्त करने के नतीजे क्या है यह भी सर्वविदित हो गया है। सीट शेयरिंग पर बातचीत बहुत तेजी से चल रहा है विभिन्न राज्यों के अंदर में। अब महत्वपूर्ण विषय है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, विभिन्न राज्यों उनकी व्यस्तता रहती है। अब मीटिंग कब होगा, क्या होगा, कौन जिम्मेवारी क्या मिलेगा, किनको क्या मिलेगा, यह तो इस मेरा विषय भी नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय प्रवक्ता ही बताएंगे। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि जनता दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसका एहसास क्षेत्रीय दलों से लेकर कांग्रेस तक, और कांग्रेस पार्टी के लिए तो इससे बड़ा सुकून का खबर क्या होगा
कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी सबसे पहले राजनेता रहे हैं जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा उन्होंने कहा था बोगस बात है ये सब। तो अब तो भाई तय करना है सबको, सब मिल करके तय करें कि क्या रास्ता आगे का होगा। अब कम समय बचा हुआ है, जो भी समय बचा हुआ है एक साझा नेतृत्व जैसा उभर कर के आए, जिससे साझा एक समझ बन कर के आए, यह महत्वपूर्ण होगा। अभी भी आप उम्मीद संजोए हुए हैं कि साझा नेतृत्व हो जाएगा इंडिया गठबंधन का? आपने देखा होगा अभी तुरंत किस तरीके से तल्खियां देखने को फिर से एक बार सामने में आई कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच। नहीं, हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमको यह स्मरण है कि मुंबई की बैठक के बाद कहा था कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अंतर्विरोध हैं, उसको ससमय दूर कर लिया जाएगा। स्वाभाविक है, हर एक राज्य में जहां जिसका राजनीतिक दल का आधार रहता है तो एक दूसरे से टकराव की स्थिति रहती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसके बावजूद जो चुनौतियां हैं, आप पार्टी भी जूझ रही है, आप पार्टी भी जूझ रही है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुनौतियां हैं, तो अभी भी हमारी उम्मीद तो जरूर कायम है कि समन्वय का रास्ता निकलेगा। समन्वय का रास्ता निकलेगा। हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं, अभी हाल में कांग्रेस की बैठक हुई पटना में, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहार कांग्रेस की ये मांग है कि कम से कम 10 सीटें उनको मिलनी चाहिए। इस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्योंकि 2019 में जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे, आपने महसूस किया होगा कि भाजपा ने आपको तरजीह दी, आपको तवज्जो दिया, अपने बहुत सारे जो सिटिंग एमपी थे उनको बिठाया और सीटें जदयू को दी। आपको लगता है कि उस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल होगा इस बार, या आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? बिहार में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और हर एक राजनीतिक दल को अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। जब हमने बिहार में महागठबंधन बनाया, कार्यक्रम में एक साथ, नेतृत्व एक साथ हमारा चल रहा है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब सरकार में परेशानी नहीं तो सीट शेयरिंग में क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो लाजमी है। राजनीति में जब बड़ा उद्देश्य की लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो बड़े उद्देश्य की लड़ाई महत्वपूर्ण है ना, और ये तात्कालिक मुद्दे हैं। वोट का बंटवारा नहीं हो, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये सजेशन तो आपने कांग्रेस को दिया ही था, खास करके मध्य प्रदेश को लेकर के। कांग्रेस ने कहा माना? अरे भाई, नहीं माने तो कांग्रेस के बारे में तो हार हो गई ने। अगर सीटों का चुनाव लड़ना किसी राजनीतिक दल का महत्व विषय नहीं होता है, अगर सामूहिक रूप से हम साझा चुनाव प्रचार करेंगे, ये करेंगे, तो एक साझा विश्वास पैदा होता है। तो साझा विश्वास की ओर देश आगे बढ़ा है। एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं, अब एकाएक ये जो खबरें छन करके आनी शुरू हुई कि कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, इस बाबत जानकारी मिल रही है कि जूम मीटिंग होने वाली है, इसकी कुछ जानकारी आप दे पाएंगे हमें? नहीं, जूम मीटिंग के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब इस संबंध में क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व समझता है, ये तो उनकी समझ हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल हों, जो ममता बनर्जी हों, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने शायद आप लोगों को अचंभित कर दिया था जब खड़गे जी का नाम उन्होंने आगे किया था प्रधानमंत्री के लिए, और उसको सेकंड किया था, एंडोर्स किया था अरविंद केजरीवाल साहब ने। आपको लगता है कि ऐसे जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के नाम पर अपनी सहमति देंगे? देखिए, अपवाद संवाद नहीं होता है। कोई एक दो आदमी तय नहीं देश को कर देगा। इंडिया गठबंधन के में घटक दलों की संख्या इतनी बड़ी है कि सर्वानुमति में अधिकतम दलों की सहमति बने, तो इसमें माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। ये बड़ा आप एकदम शुगर कोटिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ये तो मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि देखिए, ये ऐसे बेदाग छवि के नेता हैं, इनको नेतृत्व की क्षमता भी नीतीश कुमार को है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए, एक तो ये कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा कि कुछ कमज़ोर पड़े हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ जो सीट अब जदयू की आ रही है उस बाबत, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि शायद नीतीश कुमार की जगह किसी और को तरजीह देंगे लोग, या बाकी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दो जगह सरकार है। नहीं, वो ठीक है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की 2 जगह सरकार है। माननीय ममता बनर्जी जी की पश्चिम बंगाल में सरकार है। वामपंथी पार्टियों का विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय प्रभाव है।
तो सवाल इस बात का नहीं है कि एक पार्टी या दो पार्टी तय कर लेगा। जो उनका प्रस्ताव है वही महत्वपूर्ण नहीं होगा, और लोग भी हैं। तो उसके बाद तो देश के अंदर विमर्श का विषय बना नहीं है। जब विमर्श का विषय बना है तो नतीजा भी अच्छे आएंगे और सुखमय आएंगे। सुखमय आएंगे। अच्छा, ये भी खबरें आई, हालांकि मुझे पता है कि मुझे शायद जवाब नहीं मिलेगा, ये भी खबरें आए कि नीतीश कुमार ऑफ लेट इज वार्मिंग अप टू द बीजेपी। कुछ सच्चाई है इसमें कि कुछ थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी हैं? नहीं, इस ढंग के कयास भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग राहत महसूस करते हैं। चूंकि 2015 उनको स्मरण आ जाता है बार बार कि भाई हम सारा जतरा दिखा लिए थे अन्य मार्ग खाली करने का, उसके बावजूद सरकार कायम हो गई। इसलिए भाजपा के द्वारा ये प्रायोजित एक खबर चलाई जाती है कि नीतीश कुमार जी का भाजपा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी सस्पिशियस स्थिति को पैदा करना, सस्पिशन को पैदा करना, ये सब कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अब हम फोकस करते हैं थोड़ा सा अपने सवालों को आपके रिश्ते राजद के साथ। कुछ तल्खियां हैं या आपको लग रहा है सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है? देखिए, न हमारा नेतृत्व के साथ कोई तल्खी है, न विचारधारा के आधार पर है, न सरकार के कार्यक्रम के आधार पर है। एक आध विधायक बयान देता है तो उसको कौन नोटिस ले रहा है? लेकिन ऐसे बयान तो बूमरैंग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था, लोगों का धर्म का मुद्दा है, और कोई एक ही नेता तो नहीं देते हैं। आपने पहले उनके एजुकेशन मिनिस्टर को सुना होगा कि वो पोटासियम साइनाइड बना देते हैं। हालांकि मैंने एक चीज़ तो देखा है कि जदयू की तीखी प्रतिक्रिया हर बयान के बाद आई है। आपको लगता है कि इससे शायद इसका एक दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, ऐसे बयान का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ऐसे बयान जो लोग देते हैं वो आस्था पर अगर कोई व्यक्ति किसी का सवाल खड़ा करता है तो वह निश्चित रूप से चिंता का भी विषय और चिंतनीय विषय भी है, और ऐसे बयान से बचना चाहिए। और पार्टी बहादुर को रेन इन क्यों नहीं किया जा रहा, कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा उनका केंद्रीय नेतृत्व? पहली बार मैंने देखा कि कल माननीय मनोज झा जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया आकर करके, उन्होंने अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। राय तो व्यक्त किया, लेकिन पोस्टर को नहीं हटाया गया, और पोस्टर ठीक लालू प्रसाद यादव के घर के सामने लगा हुआ था। पोस्टर कौन लगा दिया नहीं लगा दिया वो तो अलग विषय होता है। पोस्टर क्या हम हमारे घर के बाहर कोई पोस्टर लगा दे, और हम विधायक हैं, एमएलसी हैं, और हमारी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कह दे कि नहीं नहीं वो गलत है वह, तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इससे बड़ा तो अपमान है नहीं। अब आपको अपमान ही सम्मान नजर आता है तो बात अलग है। फतेह बहादुर जी तो कल राजद ने भी उनको कायर बहादुर मान ही लिया। क्यों देते हैं ये चीप पॉलिटिक्स? किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक तबका को खुश करने के लिए? आप जो वो किसी तबका को नहीं, वो अपने आप को खुश करते हैं यह करके कि अकेले में पूजा करो, अंगूठी पहनो, जब नॉमिनेशन करो तब जतरा दिखाओ, और जब वोट ले लो तब अपने आप को प्रचारित करो। ऐसे कौन जानता? पहला बार विधायक हुए हैं या चाहे होटल चलाते हैं, कौन जानता? अब सब जानने लगा तो चर्चा होता है। चर्चा तो राम रहीम का भी होता है। फिर आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता को कब तक ये लोग जो परखने की कोशिश करते रहेंगे? टेस्ट ऑफ फायर से गुजरना पड़ेगा। दूसरे तरफ तो बयान देने की हिम्मत नहीं कर सकते। एक दो आदमी रहता है ना। शहीद आजम भगत सिंह भी, मैं नास्तिक हूं, उन्होंने किताब लिखा, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की जो भूमिका थी वह देश के राष्ट्रीय आंदोलन में किसी से कमतर था क्या? भाई व्यक्तिगत उनकी विचारधारा थी, लेकिन देश में तो सम्मान सबका करते थे। भाई एक तरफ सावित्रीबाई फूले का बयान आप कोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ शेरनी का दूध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। शेरनी को प्रतीक चिन्ह किसका मानेगा? शेर का आदमी, शेर किसकी सवारी? भाई ये समझना चाहिए ना। तो ज्ञान का आतंक नहीं फैलाएं, लेकिन अब तो आजकल तो ज्ञान का आतंक ज्यादा फैलाता है लोग। इसलिए हमारा तो अनुरोध होगा ना कि अकेले में जाकर के पढ़िए उड़िए कुछ। बिजनेस उजनेस तो चलते रहेगा, ये सब बड़ा चीज नहीं है, बिजनेस उजनेस चलेगा, लेकिन राजनीति के बिजनेस के लिए पढ़ना जरूरी होता है। से बात करने के लिए नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए।